कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स हम बनाने वाले हैं जिसमें लोग आत्मनिर्भर भारत का जो एक सपना है देश की यशस्वी प्रधानमंत्री का, तो ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग सेंटर्स जिसके कारण से लोग प्राइवेटली या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे लीडर जो सोशल चेंज और पब्लिक वेलफेयर में कमाल का काम कर रहे हैं। श्री रविंदर इंद्राज सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, SC एंड ST वेलफेयर, कोऑपरेटिव एंड इलेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। डिसेबिलिटी अटेंडेंस को 6,000 रुपए प्रति माह देने का घोषणा की। एक व्यक्ति जो घर में डिसेबल है उसके पीछे एक व्यक्ति वैसे ही जुड़ जाता है क्योंकि उसकी सेवा के लिए, उसके कार्य करने के लिए। तो डिसेबल के ऊपर जो खर्च हो रहा है वो तो अलग बात है, पर वो अटेंडेंट भी कोई काम नहीं कर पा रहा, इसलिए उसके लिए 6,000 रुपए प्रति माह हमने पेंशन के रूप में रखी है। दिल्ली के अंदर खासतौर पर मैं देखता हूँ कि नशा एक बड़ी बीमारी बन गई है। हमारे देसी में कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। कोशिश है कि ऐसे लोगों के लिए भी एक अच्छा एक सिस्टम जनरेट करके समाज के सामने दें, जिसके कारण से मंत्रालय तो काम करे पर समाज का एक IQ उस सब्जेक्ट की तरफ बढ़े। नरेंद्र मोदी जी हर व्यक्ति को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं वो सभी देना चाहते हैं क्योंकि उनका मन था कि ये देश विकसित देश बने, 2047 तक ऐसा देश हो जिसकी GDP क्या पूरे विश्व में एक अलग नजरिए से लोग देखें। ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। मैं कल भी 2 जगह गया तो उसमें योग से लेके हर तरीके की सेवाएं, यानी वहाँ दवाइयों की कोई कमी नहीं थी, टेस्टों में कोई तकलीफ नहीं थी, यहाँ तक कि मेंटली हेल्थ के लिए भी वो काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दिल्ली की जनता उसको अवेयर करे और अपना कोई भी तकलीफ या बीमारी है उसका इलाज कराए। तो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के वॉइस ऑफ हेल्थ के पॉडकास्ट के स्पेशल एपिसोड में। आज के कॉन्वर्सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे लीडर जो सोशल चेंज और पब्लिक वेलफेयर में कमाल का काम कर रहे हैं। श्री रविंदर इंद्राज सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, SC एंड ST वेलफेयर, कोऑपरेटिव एंड इलेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं कि पब्लिक को, आम जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचे आपके बीच का। सेवाएं, मैं कह सकता हूँ कि जितनी सेवा सोशल वेलफेयर मंत्रालय करता है कोई मंत्रालय या और कोई NGOs भी नहीं कर पाती वैसा, जैसा कि सोशल वेलफेयर मंत्रालय आज के दिन कर रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट्स के तौर पे बहुत सारी पेंशन हमारे यहाँ से जाती हैं जो सीधे उनके अकाउंट्स में जाती हैं, जो टाइम जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स, जैसे अभी हमने डिसेबिलिटी अटेंडेंस को 6,000 रुपये प्रति माह देने का घोषणा की। एक व्यक्ति जो घर में डिसेबल है उसके पीछे एक व्यक्ति वैसे ही जुड़ जाता है क्योंकि उसकी सेवा के लिए, के कार्य करने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, और बहुत सारे लोग तो बोल भी नहीं सकते, तो इशारे से ही अपने अटेंडेंट को या जो भी घर में व्यक्ति है उसको बुलाते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति जुड़ा हुआ, वो कहीं जा नहीं रहा है, कुछ कमा नहीं रहा है, और सबसे बड़ी बात होता है कि उस परिवार को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी मेडिसिन, हेल्थ के पैसे ऊपर भी पैसे खर्च होते हैं, तो डिसेबल के ऊपर जो खर्च हो रहा है वो तो अलग बात है, पर वो अटेंडेंट भी कोई काम नहीं कर पा रहा, इसलिए उसके लिए 6,000 रुपये प्रति माह हमने पेंशन के रूप में रखी। एक हेल्पिंग सिस्टम जनरेट किया उसके लिए। ऐसे ही जितने भी ओल्ड एज हैं, जो 60 साल से ऊपर होता है तो उसको हम एक पेंशन के रूप में एक एक्स अमाउंट देते हैं। जो 70 साल से ऊपर है तो उसको और उसमें अपग्रेड करके देते हैं। ऐसे ही स्कूल के जो गरीब बच्चे हैं AOEWS के, उनको ट्यूशन फीस के रूप में, ऐसे ही कॉलेजेस को स्कॉलरशिप के रूप में, और जो विदेश पढ़ने जाना जाता है तो उसको भी एक एक्स अमाउंट जो कि उस क्राइटेरिया में है तो उसको देते हैं, जिसके कारण से वो अपने हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो ये डायरेक्ट लाभ हमारा सोशल वेलफेयर देता है। बहुत सारी नई स्कीम्स भी हम जनरेट कर रहे हैं जिसके कारण से आने वाला समय, पर इसमें एजुकेशन पर हम बड़ा काम करने वाले हैं। पहले दिल्ली के अंदर एक हॉस्टल चलता था जो कि अब बंद हो चुका है, इसको हम दोबारा रीओपन कर रहे हैं। हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो सारे हॉस्टल्स, जिसके कारण से गरीब बच्चे अपने हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े हैं, उसका जो खर्च भी होता है हॉस्टल का वो भी यानी ना के बराबर होता है, एक मेंशन करने के लिए भाई वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, तो वो सब खर्च भी हम करते हैं। और ऐसे ही कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स हम बनाने वाले हैं जिसमें लोग आत्मनिर्भर भारत का जो एक सपना देश की यशस्वी प्रधानमंत्री का, तो ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग सेंटर्स जिसके कारण से लोग प्राइवेटली या सेल्फ अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, तो वो भी काम हम करने जा रहे हैं, जो कि दिल्ली में अभी बिल्कुल बंद है। एक डिपार्टमेंट हमारा SC एंड OBC वेलफेयर में चलता था, ASF-BC, जो कि पुरानी सरकारों की लापरवाही के कारण बंद हुआ, उसको भी हम रीओपन करना चाह रहे हैं। उसके लिए भी हमने एक प्लान सेट किया है जिसके कारण से वो
दोबारा रिवाइवल प्लान बनाया है और वो हम जल्दी दोबारा शुरू कर पाएंगे उसको भी। और साथ में बहुत सारे छोटे रोजगार लॉन्स इस तरीके की चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण से एक गरीब व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह कर पाए, ट्रेनिंग्स ले। और बड़ी बात है कि वो एक बुराई सिस्टम है, क्योंकि दिल्ली के अंदर खासतौर से मैं देखता हूँ कि नशा की बड़ी बीमारी बन गई है और व्यक्ति खाली होता है तो कहीं ना कहीं बुराई से जुड़ जाता है। हमारे देसी में कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो उसकी मूवमेंट किस रूप में हो जाए कुछ नो बड़ी नोस, तो इसलिए कोशिश है कि ऐसे लोगों के लिए भी एक अच्छा एक सिस्टम जनरेट करके समाज के सामने दें, जिसके कारण से मंत्रालय तो काम करे करे पर समाज का एक आईक्यू उस सब्जेक्ट की तरफ बढ़े और अवेयर रहे लोग। ऐसा सब कुछ करना चाह रहे हैं। सर कल ही सीएम मैम रेखा गुप्ता जी ने 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिर इनॉग्रेट करे हैं। मैंने 2 सुल्तानपुरी के अंदर किए, उसमें मेरी विधानसभा के अंदर पहले हो चुके हैं और लगातार अब 10 तैयार है मोटा मोटी, वो अगले एक आध महीने के अंदर इनोग्रेट होंगे। ये तो दिल्ली सरकार का, दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री का पहले दिन से ही, और केंद्र का हेल्थ सिस्टम पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हर व्यक्ति को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं, हेल्दी यानी स्वास्थ्य सेवाएं वो सभी देना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन था कि ये देश विकसित देश बने 2047 तक, ऐसा देश हो जिसकी जीडीपी क्या पूरे विश्व में एक अलग नज़रिए से लोग देखें। और ये देश कभी से प्रभावशाली रहा तो भविष्य में भी रहेगा। तो इसके ऊपर भी स्वास्थ्य एक मेजर कंपोनेंट है इसमें, कि भाई लोग स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे शरीर में अच्छा मन बसता है, एक भावना है वो। उसके कारण से भी ये स्वास्थ्य सेवाएं हम लगातार दिल्ली को दे पा रहे हैं। सर हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी स्पेसिफिकली फॉर लोअर इनकम पॉपुलेशन के लिए एक चैलेंज है दिल्ली में, तो इसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? ये चैलेंज नहीं है, अवेयरनेस कम है। सरकार तो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती करती है, पर लोगों को अवेयरनेस कम रहती है। फिर जो मैं दिल्ली में खास तौर पे देखा है कि हमारे गली कुचे में बहुत सारे छोटे छोटे डॉक्टर्स के बैठते हैं, तो वो लोगों को लगता है कि वहाँ दवाई नहीं मिलेगी, हम जाएंगे तो क्या होगा, टेस्ट नहीं होगा। तो पहले ऐसी एक मनोस्थिति होती थी, पर मैं देख रहा हूँ कि जितने भी ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, मैं कल भी 2 जगह गया तो उसमें योग से लेके हर तरीके की सेवाएं, यानी वहाँ दवाइयों की कोई कमी नहीं थी, टेस्टों में कोई तकलीफ नहीं थी, यहाँ तक कि मेंटली हेल्थ के लिए भी वो काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि दिल्ली की जनता उसको अवेयर करे और अपना कोई भी तकलीफ या बीमारी है उसका इलाज कराए। सो मैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ूंगा, रैपिड फायर राउंड, छोटे से क्वेश्चन होंगे, रिक्वेस्ट करूंगा उनके छोटे से आंसर आपसे। सर आपके लिए गुड हेल्थ क्या है? मेरे लिए गुड हेल्थ मतलब है हेल्दी माइंड होना चाहिए सबसे पहले। स्वास्थ्य शरीर दिखने में हो सकता है आज के दिन आपको लगता है कि हम सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, पर इंटरनली क्या होता है, अचानक आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हार्ट फेल्स हो रहे हैं। और वैसे भी सांसें तो भगवान की दी हुई हैं, पर एक हेल्दी माइंड है किसी का तो वो जितना भी जीवन जिए, उम्र लंबी ना हो, पर एक जितना भी जीवन उसने जिया तो वो जीवन बड़ा जरूर होना चाहिए। तो हेल्दी माइंड के साथ लोग जीते हैं तो वो कम से कम समाज में भागीदारी कर पाते हैं, एक जितनी भी आउटपुट अपने देश में उतनी आउटपुट देते हैं। तो ऐसे ही जीवन अच्छी हेल्थ के साथ यही है कि वो अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिए। तो सर लंबे दिन के बाद आप अपने आप को कैसे रिलैक्स करते हैं? ऑलवेज हैप्पी रहेगा। सर एक दिल्ली के यूथ के लिए स्पेशल मैसेज ताकि वो स्ट्रेस फ्री और हेल्दी लाइफ जिए। हमारे सनातन संस्कारों में जब हम मानवता के लिए या देश के लिए या धर्म के लिए कोई कार्य करते हैं तो एक अलग सी सेटिस्फेक्शन हमें महसूस होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का युवा अपने देश के प्रति थोड़ा समय लगाए, समाज के प्रति लगाए, और अपने धर्म को तो विशेष तौर पर। तो इस सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी जब राम राम करते हैं तो अपने आप में सेटिस्फेक्शन आता है, तो इसलिए राम नाम के साथ जुड़े रहें, भारत माता की जय कहते रहें और समाज कल्याण का कार्य करते रहें, तो हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे और यूथ आइकन भी बनेंगे भविष्य में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम हमें दिया सर, थैंक यू सो मच सर।